जीवन में हमें कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। जब तक हम अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। पानी का जहाज अगर समुद्र के किनारे खड़े रहने के लिए बना होता तो क्या कभी वो पानी में चल पाता। बस, कार या फिर बाइक सबसे ज्यादा सेफ कहां पर है? गैरेज में या फिर हमारे घर पर। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी हम अपनी कार को, अपनी बाइक को रोड पर लेकर निकलते हैं ना। क्यों? क्योंकि घर में खड़े रहने से, एक जगह पर खड़े रहने से उसमें जंग लग जाती है। इसी तरह इंसान के जीवन में भी जंग लग जाती है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता है या फिर अपनी जिंदगी को कंफर्ट जोन में डाल के रखता है तब उसकी जिंदगी में भी जंग लग जाती है। हमें अपने काम के साथ साथ हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में 90% लोग कैसे सोचते हैं और वो दूसरे लोगों से भी कहते हैं कि मेरे पास तो परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बच्चों का खर्च है, मेरे ऊपर परिवार का खर्च है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिस्क होता क्या है। ज्यादातर लोगों के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उन्हें ये लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़कर, मुझे अपना काम, अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्टअप करना होगा, जिससे हमारी जॉब की सैलरी बंद हो जाएगी, जिससे हमारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, हमारे बच्चों की फीस देना हमें मुश्किल हो जाएगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर बिजनेस स्टार्टअप में लग जाओ। आपको कामयाबी पाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छी लाइफ और अच्छी जिंदगी देने के लिए आपको काम के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ रिस्क लेना होगा। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या फिर अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दो तरीके से रिस्क ले सकते हैं। पहला, आप अपने पैसे का रिस्क ले सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन की जिंदगी में देखिए कि आप कौन कौन से ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसे आप रोक सकते हैं। आप अपने परिवार की जिंदगी में देखिए कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसे हम रोक सकते हैं और वो पैसा आप बचा सकते हैं। आप अपने परिवार की और खुद की जिंदगी में जब आप देखेंगे, जब आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगे और डेली रूटीन के खर्चों को देखेंगे, तब आपको कम से कम 50 या 100 रुपए तक का खर्चा ऐसा मिल जाएगा जिसे आप बचा सकते हैं, जिस खर्चे को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को खरीदिए ना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, जो जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप फालतू चीजों को अवॉइड कर दीजिए ना 5 साल। अगर आप डेली के 100 रुपए भी पान, पुड़िया, गुटखा, सिगरेट और घर के भी फालतू खर्च को रोककर 100 रुपए भी बचा लेते हैं, तब आपके महीने के 3000 रुपए बनते हैं। अगर 3 भी नहीं बच पाते हैं तो कम से कम 2000 रुपए महीना तो आप बचा ही सकते हैं। अब अगर आप 2000 रुपए महीना भी बचा लेते हैं तब एक साल का 24,000 रुपए होता है। तो क्या आप 24,000 रुपए को, क्या आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जहां पर आपको पैसे से पैसा पैदा हो, जहां पर आप पैसे से पैसा कमा सकें? आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पैसे से पैसा कमा रहे हैं और आपको भी ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जहां पर आप अपना पैसा लगाकर पैसे से पैसा कमा सकते हैं। आप ऐसा 10 साल करके देख लीजिए कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए अपने फालतू खर्चों को रोकने का रिस्क लेना बहुत मुश्किल काम है क्या? आप अगर चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 साल तक अपने मन को, अपने दिमाग को और अपनी लुभावने वाली चीजों को खरीदने से बचना होगा। दूसरा, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ लिमिटेड ही पैसे आते हैं, मैं इतने पैसे भी नहीं बचा सकता हूँ और मेरा कोई फालतू खर्च भी नहीं है, आप 10,000, 15,000, 20,000 ही रुपए कमा पाते हैं जो सिर्फ आपके घर का खर्च ही मेंटेन हो पाता है, तब आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? आप 24 घंटे में से क्या आप
3 घंटे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने परिवार को और अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देने के लिए, क्या आप 24 घंटे में से 3 घंटे निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या? आप अगर चाहे तो 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। आप 12 घंटे की भी अगर जॉब करते हैं, तब आप घर पर आकर देखिए कि आप क्या करते हैं, कौन से ऐसे ऐसे काम करते हैं जहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं। आप 1-1, 2-2 घंटा बैठकर पान की पट्टियों की दुकान पर अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। यारों दोस्तों में गपशप मारने से आप 2-2 घंटे आप उसमें बर्बाद कर देते हैं। क्या वहां से आपकी परिवार की जिंदगी बेहतर हो रही है? नहीं। आपको अगर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करके अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप चाहेंगे तो 3 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक आग लगी होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना है। जब भी आप 24 घंटे में से 3 घंटे आप निकाल सकते हैं। अगर आप घर में हाउस वाइफ है, तो क्या आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप खाना बनाने के बाद में या पूरे दिन के काम में क्या आप 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे नहीं निकाल सकते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए? आजकल हर इंसान डिजिटली होता चला जा रहा है, हर इंसान ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है। तो क्या आप भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? क्या आपको भी कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा जो आप भी ऑनलाइन पैसे कमा सके? आप अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जहां पर आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे, 3 घंटे देकर, आप संडे का भी दिन देकर, आप मत करो ना संडे को आराम, मत करो ना 5 साल संडे को आराम, लगा दो 5 साल अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। बहुत से ऐसे काम मिल जाएंगे जहां पर आप 2-3 घंटे देकर आप साल 2 साल कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस की बात करें तो क्या आप फ्रीलांसिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं? अगर आप चाहे तो फ्रीलांसिंग को क्या आप सीख नहीं सकते हैं? क्या आप डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीख सकते हैं? आप 2-3 घंटे देकर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं? अगर आप चाहें और अगर आप ठान लें तो क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं? हजारों लोग हिंदुस्तान में, क्या बाहर भी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं? क्या आप एक यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते हैं? अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको उस चीज का नॉलेज तो होगा ना। तो क्या आप अपने यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते उस नॉलेज को? हजारों लोग उस नॉलेज को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्या आप उस नॉलेज को यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते हैं? आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने परिवार को सपोर्ट करने के साथ साथ क्या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या आप अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेस नहीं बना सकते हैं? ब्लॉगिंग, क्या आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं? हजारों लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको चेहरा नहीं दिखाना, फेस नहीं दिखाना यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं ना, आप सीख सकते हैं। आप अगर कंसिस्टेंसी 2 घंटे, 3 घंटे, साल 2 साल देते हैं, तो क्या आप ब्लॉगिंग के मास्टर नहीं बन जाते हैं? क्या आप अपना फ्यूचर ब्लॉगिंग में क्रिएट नहीं कर सकते हैं? हजारों लाखों लोग ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आप भी ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं? लेकिन आपको सोचना होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, जब ही आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी सोच ही नहीं है, अगर आपकी सोच ही उतनी ही है कि बस 15,000 कमा लिया, बहुत जिंदगी कट रही है, तो आप लाइफ में नहीं कर सकते। आपको सोचना होगा और अपने दिमाग को डायरेक्शन देनी होगी कि यस, मुझे करना है भाई, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार, फैमिली को सपोर्ट करना है, तब आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज से ही, इस वीडियो के बाद में ही, आप अपने टाइम को और अपने पैसे को गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे और आप जल्द से जल्द आप 2 या 3 घंटे निकाल कर आप अपने फ्यूचर को बनाने में अपना वक्त लगाओगे। आई होप कि हमारे वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जिससे हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और इंस्पिरेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।